हेलो एवरीवन, मैं धीरेन्द्र बागड़ी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ। वीडियो सीरीज़ के इस क्रम में अब हम अपना सब्जेक्ट CS202 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी शुरू करने जा रहे हैं। आज के इस सेशन में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक्चुअल में होता क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या है, तो वो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करें। देखो, ये जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में तुम्हें पता है। एक मिनट यार, देखिए कंप्यूटर के बेसिक्स तुम लोगों ने देख लिए हैं कंप्यूटर सिस्टम के। अब आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है? आर्किटेक्चर का मतलब होता है बनावट। ठीक है, अभी ये बनावट कंप्यूटर सिस्टम की किस तरीके की होगी वो अपन इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के बेसिक्स तुमने देखे हैं भाई, कंप्यूटर चलता कैसे है, ऑन कैसे होता है, कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर किस तरीके के इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें अपन ने फर्स्ट ईयर में देख लिया है। अब अपन कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में इसकी बनावट देखेंगे। एक्चुअल में इसकी बनावट होती कैसे है, अंदर से किस तरीके की डिज़ाइनिंग होती है। ठीक है, हार्डवेयर संबंधी किस तरीके की डिज़ाइनिंग होती है, सॉफ्टवेयर संबंधी किस तरीके की डिज़ाइनिंग होती है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर 1 है इसमें अपन देखते हैं ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओवरव्यू का मतलब एक सरसरी निगाहों से अपन देखेंगे कि भाई होता क्या है एक्चुअल में। फिर आने वाले चैप्टर्स में अपन डीप इसका स्टडी करेंगे। तो डिटेल्ड और जब अपन विस्तार से देखेंगे तो क्या क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिक लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शनल यूनिट्स कौन कौन सी होती है। ठीक है, अब ये आगे कंटिन्यू करूंगा मैं इस प्रेजेंटेशन में, तो समझ में आएगी चीज़ें आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन से एक्सप्लेन करता हूँ कि आर्किटेक्चर होता क्या है। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर refers to those attributes of a system visible to programmer or those attributes of a system that have a direct impact on logical execution of program। ठीक है, अब ये जो पहला पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अगर अपन बात करें तो ये उन एट्रीब्यूट्स को रेफर करता है, उन एट्रीब्यूट्स की बात बताता है जो प्रोग्रामर। अब देखो प्रोग्रामर कौन होता है, इसके बारे में सुना है तुमने? कोई बता सकता है दोनों में से कि प्रोग्रामर कौन होता है? अभिषेक, प्रोग्रामर कौन होता है? जो प्रोग्रामर और यूजर, दो नाम सुने होंगे, एक यूजर होता है और एक प्रोग्रामर होता है। ठीक है, गौरव तुम बता सकते हो कौन होता है प्रोग्रामर? चलो ठीक है, मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। देखो अभी तक हम लोग ने जो फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर को देखा और कंप्यूटर की काम करने का तरीका सीखा, वो अपन एज ए यूज़र सीखा है। ठीक है, अब प्रोग्रामर वो होता है जो प्रोग्राम तैयार करता है। ठीक है, जो कंप्यूटर में प्रोग्राम रन होते हैं उनको जो डिज़ाइन करता है, उसके लिए जो कोड लिखता है। ठीक है, कोडिंग, जिसको अब तुम एक सब्जेक्ट होगा तुम्हारा सी प्रोग्रामिंग, उसमें कोडिंग बताई जाएगी कि एक्चुअल में कोडिंग कैसे करी जाती है। ठीक है, तो प्रोग्रामर जो है कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम तैयार करता है, कोडिंग लिखता है। ठीक है, तो जब प्रोग्रामर कोडिंग लिखता है, प्रोग्रामर लिखता है, प्रोग्राम बनाता है, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसको कंप्यूटर की आंतरिक संरचना, उसके आर्किटेक्चर के बारे में पता हो। ठीक है, फॉर दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ सिस्टम दैट हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लॉजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। और उसको जब वो प्रोग्राम लिखता है तो वो किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों की समझ उसको हो। तो ये कंप्यूटर, तो वो समझ कैसे होगी? जब तक कि उसको कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पता नहीं होगा, उसकी बनावट पता नहीं होगी। बात क्लियर हो रही है दोनों को? अब एक एक करके बोल सकते हो। अभिषेक, समझ में आई है बात मैंने क्या बोला है? क्या? बिल्कुल सही बात। देखो, और अभी तक अपन जो काम करते हैं वो अपन कैसे काम करते हैं? एज ए यूजर काम करते हैं। भाई अपने को क्या है, अपने को सिर्फ कीबोर्ड चलाना आता है, माउस चलाना आता है, और उसका जो भी रिजल्ट अपन कहाँ देखते हैं? मॉनिटर पे देखते हैं। लेकिन इसके अंदर का जो काम होता है ना,
भाई आपने कीबोर्ड में की प्रेस किया, आपने जैसे मान लो पेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड आपने खोला, ठीक है, तो ये खोलना और बंद करना और उसमें लिखना ये चीज़ एज ए यूज़र अपन करते हैं। लेकिन ये जो प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड जो डिज़ाइन किया है, इसमें इसके अलग अलग चीज़ें इसमें डाली जाती है कि माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड में अपन फ़ॉन्ट की साइज़ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, छोटी कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये इन चीज़ों की डिज़ाइनिंग का काम कौन करता है? प्रोग्रामर करता है। और ये प्रोग्रामर एक्चुअल में उसको आर्किटेक्चर की समझ होनी चाहिए हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ जो वो अपने प्रोग्राम लिख रहा है तो उसका लॉजिकल एग्जीक्यूशन होना चाहिए, ठीक है, लॉजिकल एग्जीक्यूशन की उसको समझ होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें, लॉजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। लॉजिकल एग्जीक्यूशन मतलब कि तार्किक रूप से प्रोग्राम किस तरीके से कंप्यूटर में रन करेगा, ठीक है, ये समझ होनी चाहिए प्रोग्रामर को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है, इट इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर सीन बाय द यूजर, ठीक है। तो जो कंप्यूटर किस तरीके से बिहेव करता है जब आप कोई कमांड देते हो, जब आप कोई विंडो खोलते हो, जब आप कोई प्रोग्राम को रन करते हो, तो उसका बिहेवियर किस तरीके से होता है वो यूज़र समझता है। लेकिन इस बिहेवियर की डिज़ाइनिंग कि भाई ये ऐसे बिहेव करेगा, तो उसके लिए आर्किटेक्चर की समझ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दे रखा है द इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है, हेलो, इंस्ट्रक्शंस समझ में आ रही बात? ओके, तो ये उदाहरण दे रखा है इंस्ट्रक्शन सेट। अब देखो ये इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? इंस्ट्रक्शन को अपन बोलते हैं निर्देश, ठीक है, और सेट मतलब समूह। तो निर्देशों का जो समूह होता है ना, वो एक्चुअल में अब आप जो भी अभी आप सी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट जब सीखोगे, ठीक है, तो इस सी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट में आपको सिखाया जाएगा कि एक एक स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है सी प्रोग्राम। तुम दोनों में से किसी ने काम किया है सी प्रोग्रामिंग पे? किसी ने लिखा है कोई? हेलो, दोनों में से किसी ने नहीं किया है? तो देखो अपन जब सी प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है, अपन जब कंप्यूटर कोई प्रोग्राम तैयार करते हैं, आप देखो सी प्रोग्रामिंग की मदद से प्रोग्राम तैयार कर सकते हो। अब जैसे अभी तक तुम लोगों ने सिर्फ काम किया है पावर पॉइंट पे, वर्ड पे, पेंट पे, लेकिन इसी तरीके से तुम खुद अपना एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए तुम ये हायर लेवल लैंग्वेज बोलते हैं अपन सी को, तो उसके थ्रू आप प्रोग्राम लिखते हो। अब प्रोग्राम जब आप लिखते हो तो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम लिखा जाता है, ये पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, तो इस तरीके से एक एक लाइन बाय लाइन प्रोग्राम लिखा जाता है। तो उन प्रोग्राम्स को बेसिकली जब अपन जब लिखते हैं वो तो होता है हाई लेवल लैंग्वेज, HLL बोलते हैं उसको। और जब कंपाइलर एक पार्ट होता है, तो वो आपके प्रोग्राम को कंपाइल करके उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिसको कंप्यूटर समझ पाता है, ठीक है। कंप्यूटर जो है आपकी इंग्लिश को समझता नहीं है, ठीक है, आपने जो भी लिखा है, ये सब जो भी अपने को दिख रहा है ना, कंप्यूटर इसको नहीं समझता है। कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा को समझता है। तो वो किस टर्म्स में होती है? 0 या 1 के फॉर्म में होती है। तो जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज में, कंपाइलर उसको कंपाइल करके उसको लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। और ये जब परिवर्तन होता है तो ये जो हर लाइन में लिखा हुआ जो भी कोड होता है ना, हर लाइन में जो भी कोड लिखा जाता है उसका बिल्कुल रेस्पेक्टिव लो लेवल लैंग्वेज में एक कोड बनता है। तो उसको अपन बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। समझ में आ रही बात? इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में हमने देखा। इसके बाद अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरियस डेटा टाइप्स, ठीक है। अब मैं जैसे तुम्हें बता रहा था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक्चुअल में जो प्रोग्रामर होता है वो उसको समझ होनी चाहिए कि उसने किस तरीके का प्रोग्राम लिखा है और वो प्रोग्राम में जो उसने कोड यूज़ किया है, जो तर्क यूज़ किया है, ठीक है, वो किस तरीके से रन करेगा। तो जैसे अपन जो बोल सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट किस तरीके के हों उसकी समझ उसको होनी चाहिए। और ये इंस्ट्रक्शन सेट
कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे डिपेंड करते हैं कि ये इस तरीके के इंस्ट्रक्शन सेट इस तरीके के कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे एग्जीक्यूट इस प्रकार से होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब मैं बता रहा हूँ कि द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट वेरियस डेटा टाइप्स। अब अपन ने देखा इंस्ट्रक्शन सेट, अब नंबर ऑफ बिट्स का क्या मतलब है। देखो एक यहाँ पे जो टर्म आ रहा है डेटा टाइप्स और बिट्स, बिट्स के बारे में तो तुम जानते हो, बिट्स क्या होती है 0 या 1, ठीक है। दो ही बिट हो सकती है 0 या 1, और ये मशीनी लैंग्वेज में अपन बोलें तो 0 या 1 को बोलते हैं अपन ऑन या ऑफ। 0 को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ से और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन से, ठीक है। अब ये 0 या 1 का जो कॉम्बिनेशन हार्डवेयर समझता है, ठीक है, हेलो, हाई लेवल लैंग्वेज होता है और कंपाइलर उसको कन्वर्ट करके लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, ठीक है। और जब वो परिवर्तित कोड जो होता है ना, उसमें एक एक लाइन का जो परिवर्तन होता है ना, तो उसको अपन इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन सेट है, इसकी समझ आपको, आप जो प्रोग्राम डिजाइन करता है उसको अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं ये कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे निर्भर करते हैं कि किस तरीके का आर्किटेक्चर है, हार्डवेयर की बनावट किस तरीके से है, उसमें लगे हुए सीपीयू किस तरीके से हैं, उसमें जो मेमोरी की क्षमता है वो किस तरीके से है। तो ये सारी चीजें निर्भर करती हैं इन बातों पे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेट जो एग्जीक्यूट होता है, जो रन करता है, ठीक है। देखो अपन बात करते हैं एमएस वर्ड को, जब अपन खोलते हैं एमएस वर्ड को, जब अपन खोलते हैं, एक विंडो आपको ऐसे खुलती हुई दिखती है एमएस वर्ड की, ठीक है। और आपको एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिखता है कि ये एमएस वर्ड है, इसमें बहुत सारे टूल बार्स हैं, इसमें बहुत सारे फंक्शंस और फीचर्स हैं। लेकिन क्या है इसके पीछे बैकग्राउंड में, क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आप इसको खोलते हो तो बहुत सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं और हर प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट रन कर रहे होते हैं। तो जब प्रोग्रामर प्रोग्राम तैयार करता है एमएस वर्ड का, तो किस तरीके से इंस्ट्रक्शन लिखने हैं और किस तरीके से इन इंस्ट्रक्शन को रन होना है, उसकी सारी समझ होनी चाहिए, ठीक बात। तो ये आपका पॉइंट 1 है। पॉइंट 2 में जब अपन बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट वेरियस डेटा टाइप्स, तो जब प्रोग्रामर जो है अपना प्रोग्राम लिखता है सी लैंग्वेज में, ठीक है, तो सी लैंग्वेज में तुम्हें देखने को सीखने को मिलेगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो देखो डेटा टाइप्स का मतलब होता है अलग अलग टाइप का डेटा। अब जैसे मैं यहाँ पे बताऊं 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे मैं नाम लिख दूं जैसे अभिषेक का नाम लिखा मैंने, ठीक है, और फिर इसके अलावा मैंने 3.5 लिखा। तो ये जो तुम डेटा देख रहे हो इसमें कोई डिफरेंस बता सकते हो? अभिषेक बता सकते हो क्या डिफरेंस है ये जो डेटा लिखा है मैंने? हाँ, फिर हाँ, तो ये जो न्यूमेरिकल टाइप की वैल्यूज है ना, इनको होल्ड करने के लिए अलग टाइप का डेटा टाइप बोला जाता है, जिसको अपन इंटीजर बोलते हैं, आई एन टी से। और ये जो अभिषेक लिखा है ना, ये कैरेक्टर्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है। तो इस तरीके के डेटा को होल्ड करने के लिए अलग टाइप होता है, जिसको अपन केयर बोलते हैं, CHAR, ठीक है। और ये 3.5 लिखा है ना, ये न्यूमेरिकल है, बट इसमें डॉट के बाद भी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसको होल्ड करने के लिए अपन यूज करते हैं फ्लोट डेटा टाइप। तो ये जो देख रहे हो ना, इंट, केयर और फ्लोट, ये अलग अलग डेटा टाइप्स है, ठीक है। तो इनके लिए अलग अलग साइज की बिट्स लगती हैं, ठीक है। इंट, केयर और फ्लोट के लिए अलग अलग साइज की बिट्स लगती है। अब ये चीज तुम क्लियर आगे सीखोगे, जो सब्जेक्ट तुम पढ़ोगे ना अभी, रजिस्टर्स वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर में तुम पढ़ोगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। अभी तो मैं सिर्फ बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ तुम्हें, एक सरसरी निगाह से बता रहा हूँ कि बिट्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है। समझ में आ रही है बात दोनों को? ठीक है। अब मेमोरी एड्रेसिंग टेक्निक्स का क्या मतलब होता है कि भाई कोई भी चीज है तो बेसिकली अभी मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में फंक्शनैलिटी के बारे में। तुमने देखा होगा एक्चुअल में जो कंप्यूटर के फंक्शन तुम देखते हो, ठीक है, कंप्यूटर में कितनी यूनिट्स होती हैं? गौरव, कंप्यूटर में कितनी यूनिट्स होती हैं?
है का कोडिंग करनी पड़ती है। जब कोडिंग हो जाती है और जब प्रोग्राम को रन करना होता है तो उसको कहाँ लोड करना होता है, मेमोरी के अंदर डालना होता है। तो मेमोरी के अंदर इस तरीके से डाला जाता है कि उसके अंदर पर्टिकुलर एड्रेसेस होते हैं। तो ये एड्रेसेस की समझ भी अपने को जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बनावट कैसी है, तो उससे अपने को पता चलता है कि यहाँ पर किस तरीके की एड्रेसिंग टेक्निक लगेगी। मेमोरी को एड्रेस देने की जो टेक्निक है वो भी उसके आर्किटेक्चर पे निर्भर करती है। ठीक है, तो मैं आज के लिए इतना ही कवर करता हूँ, फिर अपन इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ दोनों से दोनों कम से कम नेट कनेक्टिविटी अपनी अच्छी कर लें और हो सके तो ईयरफोन यूज करें ताकि अपन इंटरेक्टिव बना सकें। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है अभिषेक, तो आज अपन